आजकल क्यों आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है? दूध, दही, घी सब कुछ खाने के बावजूद भी, कैल्शियम की गोलियां लेने के बावजूद भी क्यों आपकी हड्डियों में जान खत्म हो रही है? क्यों बार बार आपको पेन होता है, फ्रैक्चर हो रहे हैं? और ये ही नहीं, बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि हल्का सा भी वो गिर जाते हैं, अचानक से फ्रैक्चर आ जाता है। जबकि बच्चे तो दूध भी पीते हैं, सारा दिन दूध पीते रहते हैं, हर वो चीज खाते हैं, हेल्दी चीजें, यानी कि माँ उनका पूरा ध्यान रख रही है, फिर भी उनकी हड्डियां क्यों कमजोर हो रही है? क्यों ये जो कैल्शियम है हमारी बॉडी में, हमारी बोन्स में नहीं लगता है? मात्र एक चीज जो आपकी बॉडी में कम हो गई है, आज ध्यान से सुन लीजिए, जिसकी वजह से ये कैल्शियम आपकी बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं होता। क्यों बच्चों के दांत इतने खराब हो रहे हैं? क्यों बड़ों के दांत समय से पहले गिर जाते हैं? देखो, आप सबको ये पता होगा कि दांतों में भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, हड्डियों में भी कैल्शियम चाहिए उनको मजबूत बनाने के लिए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मात्र एक ऐसा विटामिन है, एक ऐसी चीज है, अगर ये कम है आपकी बॉडी में तो ये कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, आपकी हड्डियों में नहीं लगेगा, आपकी हड्डियों की रिपेयर नहीं कर सकेगा। और ये ही नहीं, अगर कैल्शियम की गोली बहुत ज्यादा आप खाएंगे, जरूरत से ज्यादा खाएंगे, तो ये कैल्शियम आपको किडनी स्टोन दे सकता है। शायद यही कारण है कि हड्डियां तो कमजोर हो रही हैं, साथ में किडनी स्टोन भी बन रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कैल्शियम की वजह से किडनी स्टोन बन रहे हैं। तो आखिर करे तो करे क्या? एक तरफ तो कैल्शियम ना खाए तो हड्डियां कमजोर हो रही है, और कैल्शियम खाते हैं, किसी भी सोर्स से लेते हैं तो स्टोन बनने लगते हैं। अब करे क्या? अगर इस झंझट में आप भी फंस रहे हैं, परेशान हो गए हैं, तो मात्र एक चीज है जो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। थोड़ा भी कैल्शियम खाएंगे तो भी आपकी हड्डियां मजबूत बना देगा। वो कौन सी ऐसी चीज है, उसको ध्यान से सुन लेना। चलिए बात करते हैं इस चीज पर ही। देखो, कैल्शियम अगर आप खा रहे हैं, भरपूर मात्रा में कैल्शियम आपको किसी भी चीज से मिल जाता है, दूध, घी, दही, यहाँ तक कि जितने भी, जैसे बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, सब चीजों में थोड़ी मात्रा में कैल्शियम होता ही होता है। हमारी जो साग सब्जियां होती है, फल फ्रूट होते हैं, कैल्शियम हर चीज में है, चाहे थोड़ी मात्रा में हो चाहे ज्यादा मात्रा में हो। जितने भी अनाज हैं, जो भी आप बाजरा खा रहे हैं, ज्वार खा रहे हैं, जौ खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। रागी में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तिल में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। आपने भरपूर मात्रा में खाए भी होंगे, जैसे मखाने होते हैं। ये कुछ सोर्स आपको बता रहे हो, मखाने में बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। रागी है, तिल है, ये आप खा रहे हैं तो नेचुरल सोर्स है कैल्शियम पाने का। अब आप कहेंगे भाई हम तो ये भी खा रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी बोन कमजोर है, हमारी दर्द होता है, पूरी बॉडी में पेन होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, एक विटामिन है जो हमारी बॉडी में कैल्शियम को पकड़ता है और वहां पे भेजता है या एब्जॉर्ब कराता है। हमारी जो आंतें होती है, वो विटामिन की जरूरत पड़ती है आंतों को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर वो विटामिन आपकी बॉडी में नहीं है, उसकी कमी है, तो ये कैल्शियम या तो स्टोन की फॉर्म में जमा हो जाएगा या फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो विटामिन कौन सा है? दो है ये। पहला विटामिन सुन लीजिए, विटामिन डी। आपने ठीक सुना, विटामिन डी। अब आप कहेंगे अच्छा कहाँ से ले, कौन से फल फ्रूट में होता है? मैं आपको बताती हूँ। सबसे सही तरीका है विटामिन डी लेने का, वो है धूप। आपने देखा होगा कि पहले समय में लोग भारी भारी काम करते थे, जो माताएं होती थी वो भी चक्की चलाती थी, अनाज के जो बड़े बड़े बैग्स होते थे, बोरियां होती थी, वो भी उठा लेती थी, फिर भी उनको फ्रैक्चर नहीं होते थे। लेकिन आजकल क्या है, बोझ उठाना तो दूर की बात है, नॉर्मल चलते फिरते ही अचानक हमें ठोकर लग गई, गिर गए तो ही हमारी फ्रैक्चर आ जाते हैं, तो ही हमें दिक्कत आने लगती है। बच्चे यहाँ तक कि खेलते कूदते आराम से हल्का सा गिर ही जाते हैं तो भी उनको फ्रैक्चर आ जाते हैं। वो इसी वजह से कि विटामिन डी हमें नहीं मिल पाता। आप सोचिए, जब हम दिन भर एसी में रहते हैं, बच्चों को एसी में रखते हैं और कमरा बंद करके रखते हैं कि कहीं से भी हल्की सी धूप हमें टच ना कर ले, धूप से हम इतना घबराने लगे हैं, तो उस वजह से ही जो ये कैल्शियम होता है बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। स्टोन तो बच्चों को भी बन रहे हैं, आप देखेंगे बच्चों का, आप टेस्ट करा लीजिए, बच्चों को भी स्टोन मिल जाएंगे। यही कारण है स्टोन बनने का या फिर हड्डियां कमजोर होने का, क्योंकि आप धूप में नहीं बैठते। तो सबसे पहली चीज तो ये, बच्चों को भी धूप में ले जाइए, कम से कम 20 से 30 मिनट हल्की सी बॉडी में मसाज करो किसी भी ऑयल से। कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट होता है मसाज के लिए, तो उससे कर सकते हैं, या फिर सरसों के तेल से भी कर सकते, तिल के तेल से भी कर सकते, जो भी तेल आपके पास हो, मसाज करिए। और जो सुबह की धूप होती है उसमें जरूर जाइए, तो उससे विटामिन डी आपकी बॉडी को मिलेगा। और गुड फैट खाना जरूरी है, गुड फैट नहीं खाएंगे तो स्किन में जो मॉइस्चराइजर होना चाहिए वो नहीं होगा।
या फिर स्किन की कैपेसिटी कम होती है विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की। तो इसलिए वो अंग जो आप खुला रख सकते हैं या फिर कम से कम कपड़े पहनिए, हल्के रंग के कपड़े पहने जब आप धूप में बैठे। विटामिन डी और किन चीजों से मिलता है मैं आपको बताती हूँ। मशरूम अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। इसके साथ में दूध अच्छी क्वालिटी का या अच्छे जानवर का, जैसे कि गाय होती है, उसका आप ले सकते हैं, उससे भी थोड़ी मात्रा में विटामिन डी आपको मिल जाता है। दही आप ले सकते हैं, चीज या फिर पनीर का आप यूज कर सकते हैं। विटामिन डी के ये अच्छे स्रोत हैं। आप खाने पीने में इन चीजों को यूज करें और जो डायरेक्ट धूप में पके हुए फल फ्रूट्स होते हैं उनको भी आप खाएं, अच्छे से धो करके खाएं। जिन फ्रूट्स पे केमिकल का ज्यादा यूज होता है उसको कम यूज करें, जैसे कि आम हो गया, अंगूर हो गया, चीकू हो गया, पपीते हो गए। ये कैल्शियम कार्बाइड से पकाए जाते हैं तो ये केमिकल रिलीज करते हैं बॉडी में जाके, इनका कम से कम प्रयोग करें। बाकी फल आप खा सकते हैं जो नेचुरल धूप में पकाए जाते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा विटामिन कौन सा है जिससे कैल्शियम हमारी बॉडी में हर एक उस पार्ट तक भेजा जाता है, यानी कि वो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं जैसे पोस्टमैन होता था पहले समय में, चिट्ठियां पहुंचाता था हर एक घर में, किस बंदे की कौन सी चिट्ठी है, वही काम करता है विटामिन K2। अगर आपके दांत खराब हो रहे हैं, दांतों में कैल्शियम की कमी है, तो ये विटामिन K2 बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी है तो ये जो कैल्शियम होता है ना, उसको पता नहीं चलेगा, एब्जॉर्ब तो हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कहाँ पे जाना है, हड्डी में जमा होना है या फिर आर्टरीज में जमा होना है। शायद यही कारण हो रहा है आजकल की हमारी आर्टरीज भी ब्लॉक होनी शुरू हो गई है। कैल्शियम तो जरूरत से ज्यादा खा रहे, दूध, घी, दही सब चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन विटामिन K2 के सोर्स नहीं है हमारे पास, वो अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से कई बार ये कैल्शियम हमारी आर्टरीज में जमा हो जाता है और फिर बहुत बड़ा कारण बनता है ब्लॉकेज का। हार्ट अटैक के रिस्क होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क होते हैं, या फिर आपने देखा होगा हाथों में झंझनाहट, किसी को सर्वाइकल हो रहा है, सियाटिका पेन हो रहा है, तरह तरह की समस्याएं हो रही हैं, जिसकी वजह से ये कैल्शियम भी जिम्मेदार हो सकता है नसों की ब्लॉकेज का। तो विटामिन K2 के अच्छे स्रोत आपको बता देती हूँ, वो है फर्मेंटेड फूड। जितने भी फर्मेंटेड फूड जैसे कि अचार, चलो अचार में तो तेल आप ज्यादा मिला देते हैं, नमक भी ज्यादा मिलाते हैं। मैं आपको ये कहती हूँ कि आप घर पर ही जो हमारी साग सब्जियां होती हैं, जितनी भी हरी साग सब्जियां होती है, जैसे आंवला हो गया, कच्ची हल्दी हो गई, खीरा हो गया, प्याज हो गया, या फिर कच्चा लहसुन भी हो गया, उसको भी फर्मेंटेड करके खाया जा सकता है। आप नमक के पानी में डाल के कुछ दिनों के लिए रख दे। गूगल पे नेचुरली या फिर यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बताया जाता है कि फर्मेंटेड कैसे किया जाता है सब्जियों को, जैसे गाजर हो गई, मूली हो गया, कोई भी ऐसी सब्जी हो उसको आसान तरीके से आप फर्मेंट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है अगर आंवले को फर्मेंट करके खाते हैं तो इसमें विटामिन K2 और विटामिन B12 भी आपको मिल जाता है। गुड बैक्टीरिया आपको मिल जाते हैं जो आपकी आंतों से गंदगी को हटाते हैं और अच्छी अच्छी चीजें आपकी आंतों में एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये गुड बैक्टीरिया ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि जितना भी न्यूट्रिएंट होता है वो अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करते हैं, सूजन को कम करते हैं आपकी बॉडी से। तो मैंने आपको बताया विटामिन K2 के अच्छे स्रोत हैं फर्मेंटेड फूड। दही भी आप यूज कर सकते हैं, अगर घर में बनाई हुई दही है वो भी आप खा सकते हैं। तो जितने भी फर्मेंटेड फूड है, चावल, जो बासी चावल बचते हैं उनको भी रात भर पानी डाल के, नमक डाल के आप छोड़ सकते हैं, जैसे गर्मियों का मौसम होता है या किसी गर्म जगह पे रख सकते हैं, वो भी फर्मेंटेड करके बिना गर्म किए अगर आप खाएंगे तो उससे भी कुछ मात्रा में विटामिन K2 आपको मिल जाता है। और जितनी भी हरी साग सब्जियां होती है, जैसे पालक हो गया, धनिया हो गया, ब्रोकली हो गई, फूल गोभी, पत्ता गोभी, लौकी, ककड़ी, खीरे, मतलब हरी दिखने वाली जितनी भी सब्जियां हैं और कलरफुल भी आप खा सकते हैं, उनमें भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में विटामिन K2 आपको मिल जाता है। लेकिन कच्चा खाएं तो ज्यादा विटामिन K2 आपको मिलेगा। तो इस तरीके से सैलेड और फल फ्रूट्स का खाना जरूरी होता है। आमतौर पे हम लोग क्या करें, दूध का यूज कर रहे हैं, दही भी चलो खा लेते हैं, लेकिन क्या वो जो दूध है वो नेचुरल है आपके पास? क्या उसमें केमिकल नहीं है? अगर आप पैकेट वाला दूध ले रहे हैं तो वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। उस पे विश्वास मत करना कि सभी न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फल फ्रूट्स नहीं खाएंगे, सैलेड नहीं खाते हैं, सिर्फ रोटी खाते हैं, दूध दही का सेवन कर लेते हैं और कहते हैं बस सारी चीजें हमें तो इसी से ही मिल जाएंगी। तभी तो मोटापा बढ़ता चला जाता है, हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना, 2 विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो अगर इनकी कमी है तो स्टोन बनेंगे, दूसरा हड्डियां कमजोर होंगी और तीसरा
50-60 साल की उम्र में ही आपको बहुत सारे पेन आने लग जाएंगे, घुटने घिसने लग जाएंगे, अगर इस तरीके से ये विटामिन आपको नहीं मिल रहे हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्या करना चाहिए आपको। आज से ही आप ये करना शुरू कर देंगे अगर आप चाहते हैं जो कैल्शियम आप खा रहे हैं वो सही तरीके से आपकी बॉडी को मिल सके और 90 या 100 साल तक आप जवान रहे, चलते फिरते रहे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर नई वीडियो के साथ मैं जल्दी आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।